आगे चल कर जो मेरे घर में एक विकट स्थिति पैदा हो गई थी, उसको लेकर मैं बहुत परेशान रहने लगा। और इसी दौरान मेरी एक लड़की है जो अब +2 में है, वो 8वीं क्लास में पढ़ती थी। उस समय उसके सिर में दर्द रहने लग गया, तो मैं उसको डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर बोला भाई इसको दवाई दे दी है मैंने, ये ठीक हो जाएगी, लेकिन वो नहीं ठीक हुई। उसके बाद मैं कैथल शहर में ले गया, लेकिन वहाँ भी 3-4 महीने दवाई देने के बाद वो नहीं ठीक हुई, तो मैं उसको पटियाला ले गया। पटियाला जब ले गया तो उसने कहा भाई इसकी नसें कमज़ोर है, तो वहाँ भी मैंने 10-11 महीने उस लड़की को दवाई खिलाई, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। तब घर वाले बोले कि इसके तो कोई और ही दिक्कत है, जिसे ओपरी भी कहा जाता है, माता वगैरह का। लेकिन मैं इन चीज़ों से को नहीं मानता था। मैं कहता था कि चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन मैं किसी सियाने के पास नहीं जाऊंगा। ऐसा करते करते वो लड़की की स्थिति और ज़्यादा बिगड़ती गई। जब कहते हैं कि भाई जिस तालाब का पानी नहीं पीना, उसकी गारा भी खानी पड़ जाती है, तो ऐसा करते करते मैं सियानों के पास जाने लगा और कई सियानों के पास गया, कम से कम 8-10 सियानों के पास गया, लेकिन वहाँ मेरे को कोई संतुष्टि नहीं मिली। और मेरे भी नज़ला था, और मेरे जो घरवाली थी उसको जो कमर में डिस्क प्रॉब्लम है वो थी। एक लड़का मेरा, उसको नज़ला में जो मेरे नज़ला, उस लड़के को भी ऐसे ही नज़ला था। लेकिन मैं एक अच्छे परिवार से, खाता पीता परिवार है, लेकिन उसके बाद भी मेरे घर से बीमारी चलती आ रही थी। मैं बहुत दुखी था। ये मेरे को कम से कम, जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था उसके बाद आने के बाद मेरे को ये नज़ला लग गया था। तो ये मेरे को कम से कम 35 साल इस नज़ले ने मेरे को तंग किया, और परिवार भी लगभग सारा ही दवाई खाता था। सर, आपने बताया कि जो भक्ति साधनाएं आप करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का एक मेरा विचित्र ही ढंग है। मैं कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गया। जाट रक्षण चला हुआ था उस टाइम, और मैं भी जाट जाति से बिलोंग करता हूँ, तो मैं धरनों पर जाता था। लेकिन मैं ये अपने मन में सोचता था कि भी धरनों में तू क्यों जाता है, इतना रोज़ जाता है, कभी कभार चला जाए कर। लेकिन चल सब जाते हैं तो मैं भी चला जाता था। उसी दौरान संत रामपाल जी महाराज के भगत आए वहाँ, और ऐसे संत रामपाल जी महाराज के 2 भगत हैं, ऐसे लाइनों में चल रहे थे और बहुत लंबी कतार थी। और उससे पहले दिन वो बोल के गए थे भाई कल देखो आप ज़्यादा आएंगे कि या संत रामपाल जी महाराज के भगत ज़्यादा आएंगे। तो मैंने देखा ये तो बहुत लंबी कतार है, बहुत लंबी ऐसे चल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के भगत। और मैं उनको देखता रहा, और वो नारे लगा रहे थे कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ की जय हो। तो ऐसे हम भी अपने नारे लगा रहे थे, जो अपने जातिगत नारे होते हैं। इसी दौरान मैंने उनसे पूछ लिया कि भाई आप कहाँ से हो? तो उन्होंने बोलिया कि लुधियाना, मोगा, बठिंडा। और मेरे एकदम मुंह से यही निकला कि भाई जाटों के यहाँ भक्ति, तो जाटों को तो कोई इस भक्ति के बारे में इतना ज्ञान नहीं है, और ये जाट इतने कहाँ से इकट्ठे कर रहे हैं इतने भक्त। उससे पहले मैं सरसा डेरा में भी 2000 में गया था, और उसके बाद 4-5 साल पहले ब्यास डेरा में भी गया था। लेकिन मैं उन जो संत रामपाल के भगत थे उनकी शक्ल से ही ऐसे लग गया कि वास्तव में धरती पर अगर भगत हैं तो यही हैं। उनकी जो वेशभूषा और जो उनकी देखने का जो ऐसा, मुझे ऐसा लगा कि भाई यही भगत हैं धरती पर, और कोई भगत नहीं है। और वो नारे लगा रहे थे कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय हो। तो उसी दौरान में उसकी ऐसे चलती हुई संगत को देखकर भावुक हो गया, और मेरे नारे लगाने लगा कि आपने हमें समर्थन दिया, और मैंने गुरु अपना लिया संत रामपाल जी महाराज को, कि मैंने गुरु अपना लिया संत रामपाल जी महाराज को। लेकिन मैंने उससे पहले कभी संत रामपाल जी महाराज के किसी शिष्य को देखा तक नहीं था, न मैंने उसकी विचारधारा से कोई प्रभावित था, न मैंने कभी टीवी पे भी नहीं देखा था संत रामपाल जी महाराज को। तो मैं ये कह के कि मैं गुरु बना लिया संत रामपाल जी महाराज को, और घर आ गया। तो मैं अपने घर आकर सोचने लगा कि भाई तू गुरु बना लिया, ना उसका ज्ञान का पता और ना तेरे को ये पता कि वो कहाँ है, वो तो गुरु कैसे बनाएगा उसको। उसी दौरान मैं खेत में बैठा हुआ था, और एक मेरे पड़ोस में है, मेरा चाचा लगता है, उसने आकर मेरे को पुस्तकें दी, गीता तेरा ज्ञान अमृत। मैंने उन पुस्तकों को ऐसे अपने छाती से लगा लिया कि शायद ये तो बहुत अनमोल खजाना होगा।
और उसको मैंने वहीं खेत में भी नहीं रखा, जबकि खेत में मेरे रखने के लिए काफ़ी जगह है। मैं उसको घर ले आया, पुस्तक पढ़ता था मैं। लेकिन उसी समय एक मेरा दोस्त था, वो बोलिया भाई तेरे घर में समस्या चली हुई है और तने ये तो देख लिए सारे जो सियाने वगैरह तो देख लिए, तू नाम ले ले। तो मैं बोलिया भाई नाम किसका लेवा? तो उसने कहा कि भाई सरसे वाला का ले ले। उस टाइम सरसे वाला भी बाहर था। मैं बोलिया भाई मैं तो वहाँ तो गया हूँ, लेकिन मेरे को वहाँ कुछ सिस्टम सही नहीं लगा और मैं सरसे वाला का नाम नहीं लूँगा। तो फिर बोलिया भाई ब्यास वाले का ले लिया। मैंने कहा उससे भाई ब्यास वाले की मैं पुस्तक पढ़ी है और ब्यास भी मैं 3-4 रह के आया हूँ 3-4 दिन, लेकिन मेरे को वहाँ भी कुछ समझ में नहीं आया कि जो मेरे को उचित लगे। मैं संत रामपाल की पुस्तक पढ़ रहा हूँ और मैं तो भाई संत रामपाल का नाम लूँगा, मेरे को तो यही अच्छा लगता है। तो ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। मैं उसके पास जाता और यही चर्चा चलती है हमारी, वे नाम किससे ले। वो मेरा दोस्त ऐसा था कि मैं ज़्यादातर बातें उसकी मानता था, लेकिन इस बात पे मैं उससे समझौता नहीं करना चाहता था। मैंने ज्ञान को चुना और मैं अपने दोस्त से छुपकर और कुरुक्षेत्र नामदान लेने के लिए चला गया। जब मैंने वहाँ से नाम लिया तो मैं घर आ गया और घर आकर मैं भक्ति करने लग गया। मैं अगले दिन ही संत रामपाल जी महाराज से मैं अपनी लड़की को भी नाम दिलवा के ले आया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? उसी दौरान मैं एक दिन बाहर गया हुआ था, तो बाहर गया हुआ था, लड़की को दिक्कत हो गई। लड़की ने नाम ले रखा था और मैंने भी नाम ले रखा था और घरवाली ने भी, लेकिन लड़की अपना नाम छोड़ रही थी। तो दिक्कत हो गई। तो मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बच्ची को तो दोबारा फिर दिक्कत हो गई, अब क्या करें। तो मैं भी टेंशन में हो गया और एकदम मैंने कहा भाई ये जो गुरु होते हैं ये भी कुछ नहीं होते। और मैं थोड़ा सा मायूस हो गया। मैं सोचने लग गया अब मैं कहाँ जाऊँ कि सियाने भी देख लिए और गुरु भी देख लिए, अब मेरे साथ क्या बनेगी। तो मैं ऐसा करते करते वहाँ से जब बाहर गया हुआ था वहाँ से वापस आया, आधे घंटे के बाद मेरे पास दोबारा फ़ोन आया। तो घरवाली बोली कि अब तो लड़की ठीक है। मैं वो कैसे हुई? नु कहा गुड़िया ने नाम तो ले ही रखा था और गुरुजी का जो प्रसाद था मैंने वो प्रसाद दे दिया और जो जलम अमृत होता है वो दे दिया और उससे अब गुड़िया को राम है। तो मैं घर आ गया और मैंने सोचा चलो बढ़िया भाई गुड़िया को राम हो गया। उसके थोड़े दिन बाद घरवाली बोली कि मेरे को भी आराम रहने लग गया। मैं तेरे को कैसे? उनका जो मेरे टांगों में दर्द रहता था उसमें आराम हो गया। तो मैं एकदम अचंबा सा हो गया कि भाई ऐसा कैसे होता है, क्योंकि मैं तो आर्य समाजी विचारधाराओं में था, क्योंकि वो मानते नहीं इन चीज़ों को। और मेरे लिए तो एक बहुत ही एक अद्भुत करिश्मा था मेरे लिए। तो मैंने सोचा चल तेरा क्या लगा है, इनको राम हो गया। तो इसी दौरान संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने लग गया। और उसी दौरान जब मेरे को 3 महीने भक्ति करते करते हो गए तो मेरे को एक दिन जो मेरे को नज़ला रहता था, बार बार छींकें आती थी, थूक आता था, मेरी कोई ज़िंदगी नहीं थी। मैं दूध पी सकता था नहीं, चाप और घी मेरे बहुत फ्रेज रखने पड़ते थे। 35 साल से मेरे को नज़ला था। मैंने एक्यूपंक्चर भी करवाया, एक्यूप्रेशर भी करवाया। नास में से राजस्थान में सूरजपुरा वहाँ से मैं कीड़ा निकलवाया और मैंने नाक का ऑपरेशन करवाया। और मैं एक दिन जब गिना ना कम से कम मैंने 21 प्रकार के जो इलाज है नज़ला के वो करवाए, लेकिन मेरे को कहीं से लाभ नहीं मिला। सारी ज़िंदगी मेरी नज़ले में ऐसे बीत गई, मेरी जवानी सारी निकल गई, लेकिन मेरे को कहीं से लाभ नहीं मिला। तो 3 महीने भक्ति करने के बाद एक दिन मेरे को खूब छींकें आई। उस दिन के बाद कुछ आराम सा रहने लगा। मैंने सोचा तू दवाई छोड़ के देख, क्योंकि मैं गांव एक पास में फल गाँव है, वहाँ से 15 साल से दवाई चल रही थी मेरी, तो मैं ये दवाई छोड़ के देख ले। उस दिन के बाद मैंने दवाई छोड़ दी और वो ये दिन है और आज मैंने ये गोली भी ली उसके बाद। तो जी मेरे संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरे को नज़ला ठीक हुआ, घरवाली को टांगों में दिक्कत रहती थी वो ठीक हुई, और जो मेरी लड़की थी उसको सिर माइग्रेन भी था, और जो माता कहते हैं वो ओपरी वगैरह ये ठीक हुई। उसके बाद मेरे लड़के को सिर में दर्द रहता था। एक दिन रात को उसकी मम्मी बोली बेटे तू संत रामपाल जी महाराज का नाम लेके सो जा और उसका नाम ले लेना तो ठीक हो जाएगा। रात को सपने में आए गुरुदेव जी और उनको नाम दे करके चले गए। सवेरे उठ के लड़का बोला कि माँ मेरे को तो नाम दे के चले गए गुरुदेव जी, रात को आए थे सपने में, और उसके बाद उसके सिर में दर्द नहीं हुआ। इसी दौरान लगभग मेरे साथ कम से कम 55 भगत आत्माएं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ चुकी हैं, इतनी आत्माएं।
तो मैं क्या क्या लाभ गिनाऊं कि भाई संत रामपाल ने बहुत मेरे लिए, तो मैं उसका एहसान कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि वो तो धरती पर एक परमात्मा है हमारे लिए। तो सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत से लाभ मिले, तो जो समाज जन समुदाय आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? ये मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, हाँ, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कम से कम जो रोगी है वो आ जाओ, संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करो और अपना कल्याण कराओ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेना तो अब बहुत आसान हो गया। अब तो हर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर खुले हुए हैं, और जो टीवी में एक पट्टी चली हुई है उस पर देख के भी आप नामदान ग्रहण कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों,